नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल मुतमइन्नीनल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिब किराम जनाब हाजी साहब, जनाब प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब, यहाँ कॉलेज के इंचार्ज हैं, मेरे सारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, असल बात यह है कि मैं अब बूढ़ा हो गया, बीमार रह के थक गया हूँ। कोई बात शुरू करूँ तो मुझे याद नहीं रहती कहाँ से शुरू की थी। चलो फैजी साहब बैठे हैं, जवान आदमी हैं, याद कराएंगे कि जी कहाँ छोड़ी थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों को बेदार करूँ, उनमें हिम्मत और जुर्रत पैदा करूँ। मजहब से मोहब्बत करना और है, मजहब का खौफ खाना और है कि एक खौफ सर पे सवार हो। मेरे नबी करीम जहानों के लिए रहमत बन के आए थे, कोई थानेदार बन के तो आए नहीं थे कि आपके ज़हनों में खौफ हो। थोड़ा थोड़ा शऊर देने की कोशिश करता हूँ। आप में से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो एक बात जानते हैं कि मुसलमान 1400 साल तक सियासी जबर का शिकार रहे, यहाँ जालिमाना होते रही। बादशाह होते थे, जिसका दिल चाहता था किसी की गर्दन उतार दी, जिसका दिल चाहा उसे जागीर दे दी। पुराने ज़माने में बादशाह होते थे, अल्लाह करीम भी बादशाह ही बनाया करता था। पुराना ज़माना बादशाहों का दौर था। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने दाऊद को बादशाह बनाया, मैंने सुलेमान को बादशाह बनाया। ज़ाहिर है वो ज़माने बादशाहों के थे, मगर अब ये दौर कुछ भी करें हम, ये बादशाहों का दौर नहीं रहा। ज़माना अपने आप को बदलता है। दुनिया में बहुत कम वो पसमानदा मुल्क है सऊदी अरब, बहुत ज्यादा पसमानदा और जाहिल मुल्क है। हमारा दोस्त जरूर है, मगर वहाँ जो लोगों का हाल है, जो हाजियों का हाल होता है, मुझसे पूछते हैं पीर जी हज का सवाब कितना है? मैं कह जो 35 दिन सऊदी अरब की कैद में जिल्लत की जिंदगी बसर करते हैं, सारा सवाब इसी का है। दुनिया का कोई मुल्क अपने टूरिस्ट के साथ ऐसा सलूक नहीं करता कि उनको जंगी कैदी समझा जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे आका जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम मक्का मुकर्रमा है, और जिस शहर में मेरे सरवरे कायनात ने इस दुनिया से पर्दा पोशी फरमाई, उस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा है। ये मक्का मुकर्रमा कब आबाद हुआ? जाहिर है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उस वक्त यहाँ शहर नहीं था, इसीलिए बीबी हाजरा अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को यहाँ क्यों फेंक गए थे, क्यों छोड़ गए थे?
हम तो फकीर हैं, अदब करने वाले हैं, हमारा ख्याल है ये अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर गए थे। मगर जितनी किताबें सऊदीया से छपती हैं उनमें लिखा हुआ है कि आपकी 2 बीवियां थी। एक बीवी ज्यादा टौर वाली थी, उस बीवी ने, बीबी सारा ने कहा कि देखो इस हाजरा के बेटा पैदा होकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे जाके जंगल में छोड़ आओ। यहाँ बड़ी मशहूर किताब है, उसे इस वाक़े पे अव्वल इनाम मिला सऊदीया की तरफ से। बीवी के कहने पे कोई बच्चा जंगल में फेंक आए, वो खुदा का नबी होता है कि उसके पर्चा हो जाता है? क्या इंसानियत की बुनियादी चीज भी अल्लाह के अंबिया नहीं जानते? माज़ अल्लाह की बीवियों के कहने पे कोई बच्चे जंगलों में फेंक आए तो ये नबूवत है? सुने, यकीन कीजिए, गुस्ताखी की राहें कहते हैं जी बीवी ने मजबूर किया कि दूसरा बच्चा और बीवी जंगल में छोड़ा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ा। अगर वाकई ये बात है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजमत कहां से ढूंढेंगे? माज़ अल्लाह। जिस किताब पे सऊदी गवर्नमेंट ने अव्वल इनाम दिया, हदीसों की लिखी किताब थी, कि दूसरी बीवी के कहने पे माज़ अल्लाह ये भी कहा कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद को कि देखो बीबी हाजरा ये आला नस्ब खातून थी, ये शाह मिस्र की तरफ से तोहफा दी गई, ये लौंडी नहीं थी, मगर उन्होंने लिखा लौंडी थी, कि लौंडी को अल्लाह ने दे दिया बेटा, मुझे नहीं दिया, इसे जंगल में फेंक के आओ। अल्लाह माफी दे। अल्लाह अगर बच्चों को जंगलों में फेंकना होता तो जंगल थोड़ा था, कहाँ मिस्र है, कहाँ बैतुल मुकद्दस, कहाँ मक्का मुकरमा, उस जमाने में जंगल ही जंगल थे। शहर से 10 मील बाहर निकलते जंगल था, 20 मील निकलते जंगल था। ये हजारों मील का सफर क्यों तय किया? मुझे बताओ मौलवियों, मिस्र और शाम से लेकर मक्के तक रास्ते में कोई और जंगल नहीं था, कोई और वीराना नहीं था, कोई और सहरा नहीं था कि बच्चा वहां फेंक देते? ये हजारों मील का सफर है, 1000 of किलोमीटर सफर है। इतना लंबा सफर करके इसीलिए आए थे कि एक खास जगह पे मेरे अल्लाह करीम ने का फरमान था कि इस हस्ती को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, उसकी वालदा को एक खास मकाम पे पहुंचाना है, जिसे कल दुनिया ने एक अजीब अकीदत से उस मकाम को देखना था। देखिए आज दुनिया आबाद हो गई है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले हाफिजाबाद से शेखुपुरा तक भी जंगल था। हाफिजाबाद से शेखुपुरा तक वीराना था। शेखुपुरा है ही मुगलों के जमाने में जंगल था, शहर था ही नहीं। मेरी बात सुने, ये 300 साल की बात है। 7000 साल पहले, 7000 पहले ये दुनिया वीराना थी। कितनी आबादी हो सकती है? और कहां मिस्र, कहां शाम, कहां बैतुल मुकद्दस, कहां मक्का मुकरमा। ये हजारों किलोमीटर का सफर है। इतना तवील सफर करके उस मकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए जहां अल्लाह करीम ने उनको जाने का हुक्म दिया था। वरना जंगल में फेंकना होता तो बैतुल मुकद्दस से 10 मील बाहर जंगल था। ये भी कोई बात है मेरे दोस्तों। अल्लाह करीम यहाँ कोई शहर बसाना चाहते थे। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए यहाँ कोई शहर नहीं था। कहते हैं पानी भी नहीं था। तो जहां पानी ना हो वहां इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं जिंदा रह सकता। अभी साइंसदान सारे सियारों में, प्लैनेट्स में, ये जितने हैं, कोई ज़ोल है, मुश्तरी है, मरीख है, उनके चांद हैं, साइंसदान निज़ाम शमसी के अंदर अंदर इन सारे सियारों पर जाने की कोशिश करते हैं और ढूंढते हैं कहीं पानी है। जहां पानी होगा वहां जिंदगी होगी। अभी तक किसी सियारे पे पानी मिला नहीं। ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी जगह मिले
जहां पे जिंदगी हो, मगर याद रखो अभी तक साइंसदान एक सितारे की दुनिया में फिर रहे हैं जिसका नाम सूरज है। अभी इससे आगे कोई नहीं जा सकता। जहां पानी होता है वहां जिंदगी होती है। अल्लाह की मर्जी होगी, अल्लाह करीम चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कहे कि अपने बेटे को संदूक में डाल और संदूक को नील के हवाले कर दे। उसकी मर्जियां, ये उसकी मर्जियां। भला बच्चे दरियाओं में डाले जाते हैं, दरियाओं के हवाले किए जाते हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल है। फरमाया मूसा की माँ डाल दे इसे संदूक में, इसे कर दे हवाले दरिया नील के। कभी मुश्किल। यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छोड़ जा, उस जगह पे जहाँ अल्लाह की सारी रहमतों का मरकज बनना है, बहुत बड़ा मरकज बनना है, उस जगह पे बीबी हाजरा को छोड़ जा। देखो बात सुनो, हम मजहब में अकल को बड़ा कम इस्तेमाल करते, करें तो मसाइल पैदा होते। आप मुझे बताएं, अल्लाह माफी दे, जब बीबी साहबा दौड़ी तो तीसरा आदमी कोई नहीं था। आदमी होता तो दौड़ती ना। तो क्या बीबी साहबा ने जब आदमी कोई नहीं था, आबादी कोई नहीं थी, बच्चे के लिए दौड़ लगाई, सैकड़ों साल बाद जो अरबों ने हज शुरू किया तो इनको कैसे पता चल गया कि बीबी साहबा यहां दौड़ी थी? अकल जाहिर है। जवाब देने वाला कहेगा अल्लाह के रसूल दौड़े थे, जवाब देने वाला कहेगा कुरान का जिक्र आएगा। मगर मैं सोचता हूँ अकल इंसान को कहां परेशान करती है? क्या अकल इस बात को मान सकती है बंदा था ही कोई नहीं? आज उन्होंने सबज बत्तियां लगाई हुई हैं कि इस बत्ती से इस बत्ती तक दौड़े थे, कदम नाप के दौड़े थे। इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? क्या आज हरम पाक और मक्का मुकरमा में मुसलमानों को बेवकूफ समझा जाता है? बेवकूफ ही समझा गया ना। रोज कहते हैं यहाँ दरवाजा पाक बतन में लग गया, ये नहीं है। बात सुनो, ये तो फिर भी किसी ने लगाया होगा, उसका बात बताओ जिसका पता ही किसी ने नहीं कि दौड़ी कहां थी और दौड़ कहां गए। अकल सवाल करती है अल्लाह के रसूल ने क्यों कबूल किया, ये और बात है, ये और बात है। यही बात मौलवी की समझ में नहीं आई। जब बीबी साहबा दौड़ी तो बंदा कोई नहीं था ना। कोई ऐसी रवायत है कि 50 साल बाद 40 साल बाद बीबी साहबा लोगों को लेकर आई होंगे, देखो मैं यहाँ से यहाँ तक दौड़ी थी, मैं निशानी लगाई थी। निशानी ना बीबी निशानी लगाई, ना बीबी ने बताया। वैसे तो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज की दुआ की। मैं अक्सर सोचता हूँ उन्होंने खुद हज किया भी कि नहीं। दुआ दुआ होती है ना, हज की दुआ असी भी तो कर सकना ना, करिए या ना करिए। और मैं कहा अल्लाह तुम सारा हज ते रह जाए तो मतलब तो नहीं कि मैं भी किया कि नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक रिकॉर्ड यही बताता है कि आप बच्चे को ज़िबा करने मिना तक गए थे, अरफात नहीं गए। मक्के के कुरैश भी हज करने के लिए अरफात नहीं जाया करते थे, आम लोगों को अरफात भेजा करते थे। और खुद मक्के के लोग इस्लाम से पहले जब कुरैश हज करते थे तो खुद वो मुज़दलिफा तक जाते थे, मिना तक जाते थे, अरफात नहीं जाते थे। वो कहते हैं इसलिए अरफात में वो आम लोगों को अरफात भेजते थे कि हज करो। ये इस्लाम से पहले हज की बात है। मगर खुद कहाँ रहते थे? अरफात तक। वजह ये देते थे कि हम खुदा के बरगुज़ीदा लोग हैं, हरम से बाहर हज नहीं हो सकता, हम तो हदूद हरम में रहकर दुआ करेंगे, दूसरों को हरम से बाहर भेजेंगे। अरफात हदूद हरम में नहीं है, अरफात हदूद हरम में नहीं है। मिना और मुज़दलिफा हदूद हरम है। कुरैश मेरे आका के आबा व अजदाद अपना हज सिर्फ हदूद हरम के अंदर करते थे और बाकी लोगों को हदूद हरम से बाहर भेजा करते थे कि जाओ अरफात में हज करके आओ। दोस्तों हम कबूल करते हैं, यकीनन बीबी साहबा दौड़ी होंगी, लेकिन ये बात कैसे दौड़ी, किस जगह दौड़ी? पहाड़ों में सीधा कोई दौड़ ही नहीं सकता, कभी कोई सीधा पहाड़ों में नहीं दौड़ सकता। हमने बात मान ली,
ये सवाल जो मैं आज करता हूं, कल ये इनसे हजारों बढ़कर सवाल इनसे जमाना करेगा। हम तो छोटे सवाल करते हैं, जमाना बड़े सवाल करेगा। IQ बढ़ रहा है, सवाल होते हैं, चलो जवाब कोई सोचकर लोग दे देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे आका मेरे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये हदें कबूल की? मेरे आका ने कबूल की तो खुदा ने कबूल की। पहले किसने कबूल की, खुदा ने कि खुदा के रसूल ने? तकड़े हो, आवाज आ रही, बंदे तकड़े हो गए मेरे नाल बैठ के। ये सफा मरवा की हदें किसने कबूल की? अल्लाह के रसूल ने। मेरे आका मेरे सरवरे कायनात ने 5 उम्रे किए, या हदीस में आता है 4 उम्रे किए। सुनो हाफिजाबाद वालों, पर मेरे आका ने रमजान में कोई उम्रा नहीं किया। फकीर लोगों को जगाना मेरा फर्ज बनता है। ये हदीस जरूर आई, मैंने देखी है कि जो रमजान में उम्रा करेगा गोया मेरे साथ हज किया, मगर ये हो नहीं सकता कि खुदा का रसूल इबादत बताया और खुद उसका उस पर अमल ना हो। अगर इतनी बड़ी इबादत होती तो खुदा का रसूल खुद करते, और उनको रमजान में उम्रा करने का कोई मसला भी नहीं था। 19 रमजान को मक्का फतह हुआ। रमजान का महीना है, सरकारे दो आलम मक्का में मौजूद है, मगर मेरे सरवरे कायनात ने उम्रा नहीं फरमाई। आज सऊदिया के लिए एक नया एडिशन तैयार किया, लाखों अफराद उम्रे के लिए तैयार किए जाते हैं। वहां पैसा इकट्ठा होता है, लूट मार हो रही है, वो सारा पैसा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ लगता है। जो बात करता हूं दावे से कर रहा हूं। कोई आलिम है तो सबूत दे के क्या वाकई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज किया? हज की दुआ करना और हज करना और। मेरे दोस्तों, शहर आबाद हो गया, काबा आबाद हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से घर बना दिया, इबादत गाह बना दी। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस इबादत गाह में इबादत की? क्या इसको किबला समझा? तो कोई कितनी बाबरकत इमारत है, मगर इस इमारत के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इबादत नहीं की। अगर बाहर की तो इमारत को तो बरकत नहीं ना मिलती। अल्लाह का पैगंबर उसके अंदर इबादत करता तो और बात थी, इबादत कर उसे बाहर की गई। किबला उनका क्या था अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक बात बता तू मेरे आका सरवरे कायनात से पहले यकीनन यहूदियों का, ईसाइयों का किबला बैतुल मुकद्दस था। यहूदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी बाप भी समझते और नस्लन बाप समझते हैं। तो अगर यहूदियों का किबला बैतुल मुकद्दस था तो यकीनन इब्राहिम का किबला भी अलैहिस्सलाम का किबला भी बैतुल मुकद्दस होगा, काबा नहीं था। आप कहोगे पीर जी आप क्या करते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि हमने पहला घर जो अल्लाह ने बनाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिन्नास, फरमाया जो शहर पहला इबादत के लिए बनाया गया वो शहर मक्का में है। मगर दुनिया की तारीख ये कहती है कि मक्के वाले जिस शहर की तरफ मुंह करके सजदे करते रहे वो बैतुल मुकद्दस। चाहिए तो ये था ना कि हर नबी मक्का की तरफ मुंह कर। अव्वला बैतिन तो बैतुल मुकद्दस अव्वल हुआ कि ये अव्वल है? देखिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाए किराम बैठे हैं। कल आपको कोई जमात इस्लामी वाला पकड़ लेगा, क्या देखो शरीयत खुदा की, उसको कोई बात समझाया करोगे। मेरे नबी पाक ने 4 उम्रे किए, बाद में 5 उम्रे किए। मेरे नबी पाक ने सारे उम्रे उस वक्त किए जब खुदा की तरफ से उम्रे करने का कोई हुक्म आया ही नहीं था। हज फर्ज हुआ 9 हिजरी में। मेरे आका की पर्दापोशी से 2 साल पहले, 2.25 साल पहले हज फर्ज हुआ। 21वें बरस में जाके फर्ज हुआ।
बेसत के 61वां बरस था सरवरे कायनात की जिंदगी में, हयात मुबारक का। मेरे आका ने जितनी उम्रें किए इससे पहले किए। मुझे लिल्लाह ये बताओ कि खुदा के रसूल को अल्लाह की तरफ से हुक्म ही नहीं है। अल्लाह का रसूल मक्के जा रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, उम्रे कर रहा है, इहराम बांध रहा है, इहराम बंधवा रहा है। ये सारे उम्रे किस कानून के तहत किए गए? इस्लाम का कानून तो नहीं था। ठीक है, क्या बात? जागो, बेदार हो जाओ। सरवरे कायनात ने 4 उम्रे किए, सरवरे कायनात ने 5 उम्रे किए, मगर ये उम्रे इस्लाम के कानून के तहत नहीं थे, इसलिए कि भी खुदा का हुक्म नहीं आया था। फिर किस कानून के तहत थे? क्या अरबों के रिवाजी कानून के तहत? मुल्ला रिवाज मान लेगा, नहीं मानेगा तो जाएगा किधर? मैं उसे मनवा के छोड़ूंगा। कुरान सुन्नत की बात करने वाले, मैं तुझे अरबों के रिवाज की बात बता रहा हूँ। रिवाजी कानून, कस्टमरी लॉ, वकील बैठे होंगे। अरबों का कस्टमरी लॉ चल रहा है, रिवाजी कानून चल रहा है। मेरे आका से पहले उम्रे होते थे तो इहराम बांधे जाते थे, मेरे आका से पहले उम्रे होते थे तो कुर्बानियां दी जाती थी। मेरे आका के आबाओ अजदाद ने उम्रे किए और मेरे सरवरे कायनात ने अपने आबाओ अजदाद के दीन पे कभी हरफ नहीं आने दिया। और सुनो, मेरा आका अगर सफा मरवा की जो मर्जी हकीकत रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारे शैतान को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम निशानी रख के नहीं गए थे, निशानी लगा गए थे कि अगले साल फिर आके पत्थर मारूंगा। ना बच्चा ज़िबा करना, ना आना है। क्या लोगों को बेवकूफ बनाया कि 1 इंच पत्थर इधर ना जाए। ओ भाई बताओ तो सही, तुम्हें किसने बताया ये जगह? ये तो अरबों ने मुतय्यन की। हजारों साल की बात है, किसके पास क्या सबूत है कोई साबित करने वाला? पर सुनो, मेरे आका ने एक हज किया, ये है हज आपका सरवरे कायनात का हज है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं मेरे आका ने 3 हज किए। 2 हज मक्की जिंदगी में, एक मुमकिन है कि वो बेसत के ऐलान से पहले, जैसे मेरे सरवरे कायनात ने उम्रे किए हैं, मेरा आका हज भी कर सकता। मेरी बात सुने, अब मक्के के सारे लोग हज करते थे, क्या मेरे नबी ने 40 साल में हज नहीं किया होगा? रोज एक हज, 40 साल जिंदगी के मक्के गुजारे। दुनिया हज करे, इबादत करे, क्या खुदा का रसूल इबादत नहीं करने वाला था? फरमाया 2 हज पहले भी किए थे। चलो, वो हज किस कानून के तहत हुए? कोई बता सकता है? मेरे सरवरे कायनात इहराम बांध रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है। मेरे सरवरे कायनात उम्रे की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है। मेरे आका के सहाबा इहराम बांध रहे हैं, खुदा की तरफ से हुक्म नहीं है। मेरे आका के सहाबा कुर्बानियों की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है। तो फिर मुझे बता, मेरा सरवरे कायनात किस कानून के तहत गया? मैं तुझे बताऊं, वो कानून कानून मुस्तफा है। उसका एक एक कदम दीने इस्लाम का नाम है। उसका कदम उठता है, उसी तरफ दीन मुड़ जाता है। उसका चेहरा मुड़ता है, कौन? वो कदम उठाए, दीन उधर चला जाता है। वो इस तरफ कदम उठाए, दीन इधर चला जाता है। फरमाया अली, मेरे आका की हदीस है, हक तेरे साथ है। अली, जिधर जिधर तू जाएगा हक तेरे साथ जाएगा। अगर अली के साथ हक जाएगा, मेरा कमली वाला भी जिधर जिधर जाएगा उसके साथ हक उधर उधर चला जाएगा। ये बात इख्तियार मुस्तफा की है। ओ भाई पार्टी, ये बात इख्तियार मुस्तफा की है। जिधर जाता है, सुनो, जिधर जाता है दीन का रुख उधर को हो जाता है। मेरा आका किबला अगर को मुंह कर ले, दीन का रुख उधर हो जाता है।
मुंह कर ले, दीन का रुख उधर हो जाता है। मेरा आका नमाज पढ़े, सूरज गरूब हो रहा हो, वापस आ जाता है, कहते हैं हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई है, तो गुलाम की नमाज थी। देखो बात सुनो दोस्तों, पढ़े लिखे हैं, यहाँ को प्रोफेसर बैठे होंगे, आलम बैठे होंगे, नहीं होंगे तो सुनेंगे जरूर। मुझे ये तो बताओ, मेरे नबी पाक ने खुदा के हुक्म के बगैर उम्रे किए कैसे? ये सवाल बताओ। और अगर किए तो खुदा ने रोका क्यों नहीं? ना, वो मैं फरमाया अली तू जिधर कदम उठाएगा हक उधर को जाएगा। अल्लाह मेरे मुस्तफा तू जिधर कदम उठाएगा उसी का नाम इस्लाम होगा। सुनो, मेरे आका मक्की जिंदगी के 13 साल, मदनी जिंदगी के 2 साल, 15 साल, बाद लोग कहते हैं 16 साल। 16 साल मेरे आका बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। कितने साल? कितने? बेशक बाद में हाफिजाबाद के उलमाए किराम से पूछ लें, मुमकिन है मेरा इल्म कम हो, क्या अल्लाह ताला ने हजूर को कहा था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो? कुरान की किसी आयत में है कोई अल्लाह का हुक्म? तो खुदा का हुक्म ना हो, किबला मेरा मुस्तफा अपनी मर्जी से बनाए। मौलवी जरा जवाब तो दे, शरीयत किसका नाम है? खुदा का कोई हुक्म नहीं है। 15 साल मेरे आका और मेरे सरवरे कायनात के गुलामों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा, खुदा का हुक्म नहीं था। फिर बोर्ड लगा जाते हैं शरीयत खुदा की, बदबख्ता शरीयत मेरे मुस्तफा की, शरीयत मेरे मुस्तफा की। दिलों से मैल निकाल, निकाल मैल। ये उस तहजीब कहानी है, ये तहजीब कहानी है। मेरे सरवरे कायनात के आबा व अजदाद हज कराते थे, अल्लाह को पसंद आया। अल्लाह को क्यों पसंद आया? उसके रसूल को पसंद आया। फरमाया तुम मेरे रसूल से प्यार करो, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। हम रसूल से प्यार करें, अल्लाह हमसे प्यार करे, तो जिससे रसूल प्यार करे वो दीन का हिस्सा कैसे ना बने? सुनो, हज दीन का हिस्सा बना। अल्लाह ये सारी बातें जानता है। हमारा इल्म माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं है। अल्लाह जानता है ये सवा मरवा की हकीकत क्या है। अल्लाह जानता है ये जो पत्थर मारते हैं इनकी हकीकत क्या है। इन मकामात की हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। और फरमाया सुन मेरे महबूबा, सारी कायनात की हकीकत एक तरफ और तेरा मोहब्बत भरा कदम एक तरफ है। तुझे पसंद है तो जाओ, मैंने आज कबूल किया। तुझे पसंद है, तेरे आबा व अजदाद ने बनाया, जा मुझे तेरा हज भी कबूल है। हज भी हुआ। क्यों कबूल किया? मेरे सरवरे कायनात के आबा व अजदाद दुनिया को हज कराया करते थे। हज का शुबा मेरे आका के आबा व अजदाद के पास था। अल्लाह ने हर वो चीज पसंद की जो मेरे मुस्तफा ने की। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आसमानों से आवाज आई कि मेरे महबूब तुझे प्यारी है, चल फर्ज कर देता। हज मेरे आबा व अजदाद की रस्म है। फरमाया तुझे महबूब है, जा मेरे महबूबा मैं कौम पे हज फर्ज कर देता। मेरे नबी पाक ने रोजे रखे। उस वक्त रोजे रखे जब खुदा की तरफ से रोजे रखने का हुक्म कोई नहीं था। शुरू बिस्मिल्लाह करने लगा। गौर करते जाओ शरीयत किसकी है। मेरे कमले वाले की अदाओं का नाम शरीयत है, सुनता जा। मेरा आका रोजा रखता। मक्के के लोग 9वीं 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा करते थे। किस लिए रखा करते थे? कि मूसा अलैहिस्सलाम को
अल्लाह ने फिरौन से निजात दी। वो काफिर तो थे पर इतने बड़े काफिर और गुस्ताख नहीं थे। एडे ज्यादा काफिर, इतने ज्यादा काफिर नहीं थे, सुपरलेटिव डिग्री नहीं थी। वो कह रहे सुपरलेटिव के पहले दी भी लगाना। प्रोफेसर हजरात ये अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इतने सुपर काफिर, रोजे भी रखते थे, हज भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे। ये हज का जो आज हम तलबिया कहते हैं, अल्लाह लब्बैक लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लका वल मुल्क ला शरीका लक। आज जो तलबिया हम कहते हैं, ये तलबिया इस्लाम से पहले, मक्के वाले इस्लाम से पहले भी यही तलबिया कहा करते थे। आप बताएं, मक्के का कोई शख्स कहीं मेरे आका के वालिद ने हज किया, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका के वालिद गिरामी ने कभी हज किया होगा तो काबे के बाहर खड़े होकर नारा नहीं लगाया होगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। गई कहानी मुक गई, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। बुतों की कहानी सुनाने वाले दीन की कहानी भी तो सुनाया करना। मुल्ला का सारा दीन एक तरफ है, सारा जितना सवाब मस्जिद जाने का है वापसी का कोई नहीं। सरकार के मेराज में जाने का जिक्र है, वापसी का कोई नहीं। एक बात बताता है, बुत 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 छोड़, पहले बुतों की बात छोड़, अगला बुतों को नहीं मार रहा। वो कहता है लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक, न कोई बुत तेरा शरीक है, न कोई नबी तेरा शरीक है, न कोई इंसान तेरा शरीक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये कौन कह रहा होगा? ये मुस्तफा का बाप कह रहा होगा, ये मेरे आका का दादा कह रहा होगा, ये मेरे आका का परदादा कह रहा होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं। ये तलबिया इस्लाम से पहले अभी लिहाज करता है तो लफ्ज अल्लाह ही इस्लाम से पहले का है। देखो अल्लाह का उनको पता था तो कहते थे ना अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबे को बैतुल्लाह कहते थे, हजूर के वालिद को अब्दुल्लाह कहते थे, हजूर के राजी भाई का नाम अब्दुल्लाह है। कुरान बाद में आया और अरब अल्लाह को पहले जानते थे। कुरान बाद में आया, अरब अल्लाह को पहले जानते थे और काबे के सामने खड़ा होकर कहते थे अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा। कुर्बान जाऊं, मेरे आका के आबाओ अजदाद की अजमतों पे, वो अपने जमाने के अजीम तरीन लोग थे। बात सुनो, उनकी अजमत क़यामत तक गहना नहीं सकती। बात सुनो, किसी अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने किसी अल्लाह के रसूल ने मीनार फात मुज़दलिफा की सरहदें मुतय्यन नहीं की। मीनार अरफात मुज़दलिफा की सरहदें कभी अल्लाह ने मुतय्यन नहीं की, किसी अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन नहीं की। ये मेरे आका की आबाओ अजदाद की मुतय्यन करदा थी। इंसानों की मुतय्यन करदा हदूदों को खुदा ने कबूल कर लिया, सवा के तेरे आबाओ अजदाद की हदें मैंने कबूल करता। किसी कुरान में किधर नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मीना की हद क्या है, अरफात की हद क्या है, मुज़दलिफा की हद क्या है, हरम की हद क्या है। हरम भी है तो मेरे महबूबा तेरे कदमों से, अरफात है तेरे आबाओ अजदाद के कदमों से, मिना है तेरे आबाओ अजदाद के कदमों से, मिना है मुज़दलिफा है तेरे आबाओ अजदाद के कदमों की निशानी है। जा मैं इसे कबूल कर। इन वादियों को नाम खुदा ने नहीं दिया। आज कहते हैं जी अरफात में क़यामत होगी, तूने अरफात का नाम लिया कहां से? ये तो अरबों का दिया हुआ नाम है, ये तो अरबों का इजाद करता नाम है। लफ्ज़ अरफात, ये मिनाएं, ये अरफातें
ये सरवर कायनात के आबा व अजदाद की निनाई थी, ये सरवर कायनात के आबा व अजदाद की अरफातें थी, ये सरवर कायनात के आबा व अजदाद के मुज़दलफे थे। अल्लाह की कसम, जिस जिस कदम पर, जिस जिस रुख पर मेरे सरवर कायनात के आबा व अजदाद चले, मेरा आका उन्हीं रुख पे चलता रहा, और जिस रुख पे मेरे आका चलता रहा उसी तरह खुदा का दीन उसके साथ चलता रहा। हज फर्ज हुआ 9 हिजरी में, मेरे आका ने सारे उम्रे की। इससे पहले मेरे आका रोजा रख रहे हैं और खुदा की तरफ से हुक्म कोई। क्या नबी अल्लाह के हुक्मों के बगैर भी काम कर लेते? बात करें आप, बात करो, या इख्तियार है कि जो चाहे करो, या मेरे नबी के इख्तियार को मांग, या नबी ने रोजा गलत रखा, या मेरे नबी का इख्तियार मान, या मेरे नबी ने उम्रा गलत किया। मान मेरे नबी का इख्तियार मान, शरीयत सरवर कायनात के इख्तियार का नाम है। मेरे सरवर कायनात ने रोजा रखा, कुरान में रोजे का हुक्म अभी तक नहीं आया था। मक्का के लोग 2 रोजे रखते थे, मेरे आका मदीने आए तो मदीने वाले भी रखते थे। पूछा क्यों रखते हो? फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से निजात दी, हम रोजा रख के मूसा अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम 1 रोजा रखते हो, हम 2 रखेंगे। मेरे नबी करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को याद किया कि नहीं किया? उनका दिन मनाया कि नहीं मनाया? मेरे सोने नबिया, मेरे सरवरे कायनात, तू तो नबियों के दिन मनाता रहा, जब तेरा दिन मनाने की बात आई उम्मत को मरोड़ पड़ गया। मेरा नबी मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाए, कोई है इनकार करने वाला मौलवी हाफिजाबाद का? मेरा नबी मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाए, मेरे कमली वाले जब तेरे दिन की बात आई लोगों के पेटों में मरोड़ खड़े हो गए। दिन मनाना जुर्म होता तो मेरे आका आशूरा का दिन क्यों मनाते, रोजा क्यों रखते? मालूम है दिन मनाना जुर्म नहीं था, और ये रोजा भी मेरे आका से पहले का आ रहा था। ये भी मेरे आका के आबा व अजदाद की तहजीब का हिस्सा था। अब एक बात समझाओ, ये नमाज अगर आसमानों से आती तो मन्नवान सुभानक अल्लाहुम्मा से लेकर अत्तहियात तक, दरूद तक, दुआ तक कुरान में होती कि ना होती? तो नमाज कहां से आई? सुनो, रोजे का हुक्म नहीं, मेरा आका रोजा रख रहा है, नमाज का हुक्म नहीं आया, मेरा सरवरे कायनात नमाज पढ़ रहा है। आप बताओ शरीयत किसको कहते हैं? पहली वही आई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सब उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, इस वही की जितनी आयतें हैं इनमें किसी आयत में ये हुक्म नहीं कि नमाज पढ़ो। ये इंसान की तखलीक से बहस करती हैं। पहली वही में अल्लाह ने नमाज का हुक्म, चलो दूसरी वही 2-2.5 साल बाद आई। अब कहते हैं कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा घर में नमाज पढ़ रहे थे, ये मंगल का दिन था, सोमवार को वही आई। नमाज़े आका पहले भी पढ़ते थे, पहले भी। मेरे आका के गुलाम अबू ज़र गफारी फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर ईमान लाने से 10 साल पहले मैंने नमाजें शुरू कर ली थी। अबू ज़र गफारी को मालूम है नमाज क्या, और नबियों के ताजदार को नहीं पता कि नमाज क्या है। मेरे आका उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे जब नमाज का हुक्म नहीं था। गारे हिरा में नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं? कि जी गौर करते थे। क्या करते थे? सुनो मेरी बात, पूरा महीना
रमजान का पूरा महीना मक्के के कुरैश सहराओं में और पहाड़ों में जाकर इत्तिकाफ किया करते थे, खुदा को याद करने के लिए। किसको? बुत तो मक्के में पड़े थे। मेरे आका रमजान के महीने में, सिर्फ रमजान के महीने में गारे हिरा में जाया करते थे। मैं लोगों की बड़ी गलतफहमियां दूर कर रहा, बाकी 11 महीने नहीं जाते थे। और 1 महीना क्यों जाते थे? ये मक्के के अरबों का रिवाज था, मेरे आका के आबा व अजदाद का रिवाज था। आज तो ये रिवाजों की कहानी सुनो। कहते हैं कुरान रमजान में नाजिल हुआ। जब मेरे आका जाते ही रमजान में थे, किसी और महीने में जाते ही नहीं थे, तो किसी और महीने में कुरान नाजिल कैसे हो सकता है? ये मेरे आका के आबा, तू तो आका की बात करता है, मैं आका के आबा अजदाद की बात कर रहा हूँ। उनकी तहजीब को यहाँ हाफिजाबाद के खड़े जलसे में, मीलाद के जलसे में सलाम पेश करना चाहता हूँ। मेरे आका, तेरे आबा अजदाद की अजमतों का सलाम, जिनकी एक एक अदा को खुदा और खुदा के रसूल ने पसंद करके इस्लाम का हिस्सा बना दिया। आबदाबाद वालों, मेरी बात समझ आई? खुदा का हुक्म नमाज का कोई नहीं आया। सरकार नमाज पढ़ रहे थे, फिर नमाज किसकी है? आवाज करो, नमाज किसकी है? अल्लाह का हुक्म तो आया ही नहीं। हजूर से पहले कोई अरबी बोलने वाला नबी आया ही नहीं। कुर्बान जी, अरबी बड़ी शैत है, बड़ी शैत है। कोई नबी नहीं आया। बुतों को अरब इलाहन कहते थे, अल्लाह को अल इलाहन कहते थे। वक्त बदलते साथ साथ ये अल इलाहन अल्लाह हो गया। इस्लाम आने से सैकड़ों साल पहले अरब खुदा को अल्लाह कहते थे। मेरे नबी पाक के आबाओ अजदाद खुदा को अल्लाह कहते थे। मेरे आका के आबाओ अजदाद की बात मेरे सरकार को महबूब लगी, मेरे सरकार की बात खुदा को महबूब लगी ना। जहाँ मेरे जितने भी नाम है वो अपनी जगह, मेरा सबसे महबूब नाम वही है जो मेरे महबूब के महबूब ने मुझे दिया है, मैं अल्लाह। ये बंदों का दिया हुआ नाम है ये। फरमाया यही मेरा खास नाम है। मेरे महबूब, तेरे आबा व अजदाद की कसम, तेरे आबा व अजदाद ने प्यार से मेरा नाम अल्लाह रखा। मैं क़यामत तक अल्लाह रहूंगा और क़यामत के बाद भी अल्लाह ही रहूंगा, वही रहूंगा। ये कोई है कहने वाला? अल्लाह का नाम अरबों का दिया हुआ नाम है। खुदा के लिए लफ्ज अल्लाह। मेरा मुस्तफा नमाज पढ़ रहा है, अली मुश्किल कुशा देख रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन नमाज पढ़ रही हैं। पूछते हैं क्या है? फरमाया ये हमारा दीन है। चलो अली करमल्लाहु वजहुल करीम में तो अब देखा मेरी सरवर कायनात की वो नमाज़ें जो गारे हिरा में अदा की। जब अबू दर गफारी ने अर्ज की, ये बड़ा सच्चा साहबी था, बड़ा कलंदर साहबी था। आप सहाबा की जब फहरिस्त तैयार करेंगे, ये भी अजीब लोग थे, इतने अकीदे वाला था, अब बात बढ़ जाएगी, रात गुजर जाएगी। खुदा की कसम, मेरे सरवर कायनात को याद करना तो दूर की बात है, उनके गुलामों को याद करते रहो, सारी रात गुजर जाती है। बड़े पाए का साहबी है। ये खुद सरकार को ढूंढता हुआ मदीने आया। दुनिया को मेरे आका ने इस्लाम का पैगाम दिया। कोई ऐसा भी था जो खुद इस्लाम को ढूंढते ढूंढते मक्के आए। रवायतें आती हैं मुमकिन है मुबालगा हो, मगर कहते हैं 1 महीना तक हरम पाक में बगैर खाए बैठा रहा कि सरकारे दो आलम का दीदार हो। 1 महीना रोजे रखने वाले मुसलमान 3 पराठे सरगी, 9 समोसे इफ्तितार वेले, अद्धा पाइया खजूरा, 5 गिलास रूह अफ़ज़ा। खुल गया रोजा, खुल गया। तेरे रोजे वेख, 30 दिन के रोजे रखता है। कहता है मैं आशिक़ रसूल, आशिक़ तो वो था जो 30 दिन भूखा हरम में बैठा रहा। कहा था कौन अबू दर गफारी हो सकता है? एक
खाना मांगने गए, पीछे से अल्लाह का महबूब गुजर ना जाए। तेरा प्यार और है, गुजर का प्यार और है। मेरे आका से मुलाकात हुई, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से इंतजार कर रहे हैं? हुजूर एक महीना हो गया, दिन रात खड़ा था कि कब मेरा मुस्तफा काबे के तवाफ को आए, कब मेरी मुलाकात हो। फरमाया खाना नहीं खाया, कमजोर हो गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने इस पानी में, जमजम के पानी में इतनी कुव्वत रखी, या रसूलल्लाह मैं एक महीने में पहले से ज्यादा तगड़ा हो गया। वो जो 30 दिन सिर्फ जमजम के पानी पे जिंदा रहा, सरवर कायनात तेरे दीदार के लिए। मोहब्बतों की कहानी है। फरमाया कि मैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में मत कहो पीर अपने खोलो मसला करके, बुखारी वालों कान खोल कर सुन लो, कितने रोड़ा ना पड़ो। किसी हदीस में 1.5 साल का वाक़या आता है, 10 साल का आता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान लाने से इतना अरसा पहले मैंने नमाजें शुरू कर ली थी। इसका मतलब है अरबों की तहजीब में नमाज मौजूद थी, तो जिसका दिल चाहता था पढ़ता था। अल्लाह का हुक्म है नमाज कायम करो। लोग पूछते अल्लाह करीम नमाज क्या है? क्यों जी मैं गलत कह रहा हूं? आपका बात मानो। अगर लोगों को नमाज का पता ना होता तो लोग पूछते अल्लाह करीम तेरा कुरान आया, तेरा हुक्म आया नमाज पढ़ो, बता तो सही नमाज क्या है? मेरे अल्लाह ने नहीं बताई नमाज क्या है। कुरान क़यामत तक गवाही देगा कि अरबों को पता था नमाज क्या है, इसीलिए कहा नमाज पढ़ो। नमाज तेरी अदाओं का नाम। सुनो, मुझे आदम अलैहिस्सलाम का नहीं पता सजदा किया कि नहीं किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नहीं पता उन्होंने सजदा किया कि नहीं किया। किसी और मजहब में सिवाय हिंदू मजहब के किसी और मजहब में खुदा को सजदा नहीं है। इस्लाम के अलावा ईसाई खड़ा होकर इबादत करता है, यहूदी खड़ा होकर इबादत करता है। अगर ये पहले नबियों की नमाज होती, मेरे आका खड़े होकर इबादत करते। मालूम हुआ ये पहले नबियों की नमाज नहीं, ये नमाज मेरे सरवरे कायनात की नमाज है, मेरे सरवरे कायनात के आबाओ अजदाद की नमाज है। जो नमाज अबू ज़र गफ़ारी को आती है, वो मेरे आका के वालिद वाजिद अब्दुल्लाह को क्यों नहीं आती थी? दादा मोहतरम को क्यों नहीं आती? वो सैयदा आमना को क्यों नहीं आती? ये कैसे हो सकता है? देखे ना आफताबाद वालों, मैं यहाँ को टोपी पहन लो, सपोज आपने पहनी है। अगर किसी बंदे ने जिंदगी भर टोपी नहीं देखी तो मुझसे पूछेगा पीर जी टोपी किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो। अगर अरब ना वाकिफ होते तो सवाल करते अल्लाह करीम नमाज किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो। लोग पूछते अल्लाह करीम रोजा कहते किसको? हज करो। अल्लाह करीम बता दो सही हज किसको कहते हैं? नहीं, अरबों को पता था हज क्या है, अरबों को पता था रोजा क्या है। पहले रोजा 24 घंटे का होता था। क्या कहा? ये बाद में तरमीम हुई। मेरे दोस्तों, अब कोई तसल्ली हो गई? शरीयत किसकी है? ऊंचा नारा मारो, मेरे आका सरवरे कायनात की। शरीयत किसकी है? सुनो, मेरा आका उस वक्त उबरा कर रहा था जब उम्रे का हुक्म नहीं आया। अगर हज भी किया तो उस वक्त भी हज कर रहा था जब हज का हुक्म नहीं आया। मेरा आका रोजा रख रहा था, खुदा की तरफ से रोजे का हुक्म नहीं आया। मेरा आका 15 साल बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया। ढूंढना मौलवी, हुक्म भेजा ढूंढ, तू तलाश कर, शायद तुझे मिल जाए। मेरे आका हज करे अपनी मर्जी से, नमाज पढ़े अपनी मर्जी से, रोजा रखे अपनी मर्जी से, तवाफ करे अपनी मर्जी से, साई करे अपनी मर्जी से, मेरी कुर्बानी करे अपनी मर्जी से, मैं रोजा रखे अपनी मर्जी से। महबूबा जो जो तुझे महबूब है कर गुजर, मैं उम्मत पे वही फर्ज करूंगा जो तुझे में ही महबूब हो, कभी फर्ज नहीं होगा।
अक्सर बोर्ड लगा जाते हैं शरीयत अल्लाह की, कभी कहते हैं फलाना ये शरीयत खुदा की, खुदा के रसूल की है। आप हज का हुक्म दे रहे थे, साहबी पूछता है या रसूलल्लाह हर ने फरमाया हाँ, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल के लिए फर्ज हो जाएगा, खबरदार ज्यादा सवाल ना किया। ये इख्तियार मुस्तफ़ा की बात है, शरीयत में मेरे सरकार के इख्तियार की बात है। तो मेरे दोस्तों, आज हम उसका दिन मनाने आए हैं जिसने अपनी उस जिंदगी में, जाहिर है कुरान मेरे सरवरे कायनात के होंठों से आया। कहां से आया कि बारों बार आया। कोई मौलवी जी कुरान आने का बाईपास भी है, बड़े बाईपास किते तुम। मैं फकीर की औलाद बड़ा जानता हूँ, मौलवी कहां बाईपास करने लगा है। सारे बाईपासों का नाम इस्लाम रखा। तू बता, कुरान और रसूल के दरमियान, खुदा और रसूल के दरमियान भी कोई बाईपास था? कुरान उसके होंठों से आ रहा था। वो होंठ, कुछ दो होंठ हिल रहे थे, कह रहे थे अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, और इंसानी होंठ हिल रहे थे। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, होंठ इंसानी हिल रहे थे, दुनिया कांप रही थी, खुदा का कलाम आ रहा है। होंठ इंसान के हिल रहे थे, होंठ इंसान के हिल रहे थे, कब कभी दुनिया पे तारी थी, खुदा का पैगाम आ रहा। उन लबों पे कुर्बान जिससे कुरान के 30 सिपारे निकले। मेरे दोस्तों, नमाज की बात कर रहा था, मैंने कहा था जी याद कराओ, मैं बूढ़ा हो गया कि मेरे आका बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके 15 साल नमाज पढ़ते रहे। कितने साल? एक काबे वाला मौलवी दसे दसे अल्लाह ताला क्यों नहीं किया काबे वाला मुंह कर, नबिया बड़ी फजीलत वाली जगह। सोने नबिया काबे वाला मुंह कर, अल्लाह नू कहना चाहिए सी कि नहीं? पर अल्लाह ते तबलीगी जमात च फर्क है। तबलीगी जमात कहेगी ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का रसूल चल रहा है, अल्लाह फरमाता है जिधर मेरा महबूब चल रहा है उधर खुदा साहब चल रहा है। तो बैतुल मुकद्दस को मेरे आका ने जो मुंह करके नमाज पढ़ी, मैं तो आलम नहीं हूं, वहां पता नहीं क्या शय थी जिसे किबला अव्वल कहते हैं, ये पूरा शहर था। मस्जिद तो कोई नहीं थी, मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह को कहते हैं। मुमकिन है यहूदियों का कोई इबादत घर हो, मगर हजूर से पहले वो ईरानियों ने तबाह कर दिया था। रीसेंट पास्ट में मेरे सरवरे कायनात के आने से पहले यरूशलेम बैतुल मुकद्दस तबाह हुआ, ईरानियों ने हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। वहां कोई चीज मुकम्मल, चलो काबे में तो कहते हैं कि हम काबे की तरफ मुंह कर रहे हैं, ये खसूसी जगह है जिसकी तरफ मुंह कर रहे हैं। मुझे उलमाए किराम बता सकते हैं उस खसूसी जगह का क्या नाम है जिसको बैतुल किबला अव्वल कहते है? कुरान नहीं पढ़े। अल्लाह ने इस बैतुल मुकद्दस में क्या खूबी है? क्यों किबला बना? इमारत तो कोई नहीं, काबा तो अरबों के पास है, कोई काबा बैतुल मुकद्दस में नहीं है, फिर मुंह क्यों कराया? महबूब मुंह करता है, खुदा रोकता नहीं है। बारकना हौलहू निदुरियहू आयातना, फरमाया सुन ये वो जगह है जिसको मैंने इसके इर्द गिर्द के माहौल को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया। यहाँ मेरे महबूबों की कब्रें, सुन कब्र रुकन वाले, अब 15 साल तो मेरा आका अंबिया की कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता रहा। आज फैसला कर लो किस्मत या नसीब। क्या है? बैतुल मुकद्दस में अंबिया की कब्रें हैं, कोई काबा नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है।
फरमाया मेरी महबूबों की कब्रें हैं, इन कब्रों की वजह से इसके इर्द गिर्द का माहौल पुरनूर हो गया। किसे? ये नूर किसी और शहर में क्यों नहीं? सुनो, नूर वही होता है जहां उसके महबूबों की कब्रें हुआ करती है। पूछ कुरान से, नूर कहां आता है? रहमतें वहां आती हैं जहां उसके महबूब दफन होते। रोका नहीं, मेरे महबूबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह मत कर, उधर तो कब्रें हैं, उधर अल्लाह ने रोका है। खुदा की कसम 15 साल बाद भी नहीं रोका। कहते ना किबला बदल गया, क्या अल्लाह ने रोका? 15 साल किबला अव्वल की तरफ नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह ने नहीं रोका। क्या 15 साल बाद रोका को? फिर भी नहीं रोका, फिर भी खुदा ने नहीं रोका। फरमाया मेरे सोने तेरी मर्जी है ना, उधर भी तेरी मर्जी सी, इधर भी तेरी मर्जी है। तू चाहे मुंह करे बैतुल मुक़द्दस को, चाहे मुंह करे खाने काबे को। क्यों? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मेरे महबूब तू नमाज में काबे की तरफ मुंह कर रही है, तो नहीं आई किबलतन तरदाहा। फरमाया उस किबले की तरफ चला जा जिसे तू पसंद करता है। कोई किबला जिसे तू पसंद करे, कोई हो दुल्हन जिसे कोई दूल्हा ताजदार पसंद करे। मेरी बात सुनो, वो सरवरे कायनात है। फरमाया मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ, मेरे महबूबा तू किबला अव्वल को किबला बना, ये तेरी मर्जी। तू काबे को किबला बना, ये तेरी मर्जी। किबला तरदा मेरी मर्जी नहीं। कर मौलवी रोड़ा पाएगा, शरीयत खुदा की है। तरदा किबला वो है जिसे तू पसंद करे, किबला वो नहीं जिसे खुदा पसंद करे। बात सुन, कुरान की गवाही सुन। फरमाया किबला वो है जिसे मैं भी तू पसंद करे, किबला वो नहीं जिसे मैं पसंद करूं। ये सारी कहानी इख्तियार मुस्तफा की कहानी है। मेरा मुस्तफा नमाज पढ़ता है, हुक्म कोई। पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, आवत बैठे होंगे, मैं बुढ़ा हो गया। दूसरी आयत 2.5 साल बाद, कितने? वद्दुआ वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। इस पूरी सूरत में भी नमाज का हुक्म। 2.5 साल मेरे नबी पाक कोई नमाज नहीं पढ़ी। ये अल-अहमद शरीफ का नाज़िल हुई। मैं नालायक आदमी हाफिज़ाबाद का कोई मौलवी बता देगा तो उसकी मेहरबानी होगी। हर शय लिखी है कुरान में, मगर अल-अहमद का शान नुज़ूल कोई नहीं। अल-अहमद आएगी तो नमाज की कहानी शुरू होगी। वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज पढ़, ज़कात दे। ज़कात देने की कहानी तो मदीने से शुरू हुई। मक्के में कोई ज़कात नहीं थी। मक्के में मुसलमान कमजोर थे, कमजोर किसी से ज़कात ले ही नहीं सकते। ज़कात तब आई जब इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, मदीने में पहुंचे। नमाज के साथ ज़कात का हुक्म है। क्या नमाज मदीने में आई? नहीं। कब आई? उलमा बताएंगे। मगर एक बात पक्की है, मेरा सरवरे कायनात उस वक्त भी नमाज पढ़ रहा था जब नमाज का हुक्म। हुण भी रोला है। अच्छा, मेरे आज मेरा सोना पुत्र है, सारा जो खैर इनकी अपनी मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत है। चांद है मेरा। एक बड़ी मेहरबानी तेरी, बड़ी मेहरबानी। खुदा तुझे दीन दुनिया की हर बरकत और हर खैर दे। मेरे दोस्तों, इस्लाम सैयदा आमना के लाल के पसंद का नाम है। सैयदा आमना के लाल की अदाओं का नाम है। कहते हैं वो उंगली फेरे तो चांद फिर जाता था, चांद फिरे ना फिरे, खुदा की कसम उसकी उंगली उठ जाए कायनात फिर जाती है। उंगली उठने की देर है। तुम क्या जानते हो इख्तियारात मुस्तफा? तुम्हें सबक ही ऐसे दिया गया, रट्टू बनाते हैं, पहले रट्टू बनाते हैं फिर हदीस पढ़ाते हैं।
पहले रट्टू बनाते हैं कि इसमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाए, उसके बाद कहते हैं पुत्रा दौरा हदीस कर। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम उस नबी के मानने वाले हैं। बात मैं भूल गया, जिस नबी की आमद के लिए मक्का शहर बसाया गया, हौसला है जाएगा उड़ा नींदर आ गई जी। बेग लाओ मेरे ना हो राड़ा ना हो। बस दो बातें मक्का शरीफ के हवाले से करता हूँ। ये शहर मेरे सरवर कायनात की आमद के लिए बसाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत अली मौलूद काबा है, मेरे आका मौलूद काबा नहीं। फकीर रूना मसले बयान करना मेरा काम है, बड़ा दर्जा है मौला अली का। कहते हैं जी काबे में पैदा हुई। मेरे आका सैयदा आमना के हुजरे में आए, बैठे हुए सरवरे कायनात के गुलाम। मुझे एक बात बताओ, काबे का दर्जा बुलंद है कि बीबी आमना के हुजरे का दर्जा बुलंद है? खड़ा ला रहे हैं। अल्लाह गवाह, बाबा इब्राहिम बना गया। कितना बनाया मुझे नहीं पता। बहुत बड़ा एक मुसलमान स्कॉलर है, अभी अभी मरा, यूरोप में सारे ईसाइयों के हर हमले का जवाब देता था। डॉक्टर हमीदुल्लाह, फ्रांस की सारबान यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, बहुत बड़ा आलिम है, जिसने यूरोप के एक एक हमले का जवाब दिया। डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं, मेरे आका के आबाओ अजदाद जद्दे अमजद कुसई बिन कलाब तक काबा या मक्के के गिर्द किसी किस्म की कोई आबादी नहीं थी। वो मेरे आका का भी छठी पुश्त है, जिस तरह बाबा जी ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराई की हम छठी पुश्त है। ये कल की बात है, सुना बात सुनो, काबा कहानी। फरमाया मेरे आका के जद्दे अमजद कुसई बिन कलाब तक काबे की सिर्फ एक चार दीवारी थी जो 11 फुट बुलंद थी। कितनी? न इसका छत था न दरवाजा था। क्या अहमियत होगी उस इमारत की जिसका दरवाजा नहीं, अंदर कोई नहीं जा सकता, छत नहीं, किसी को छाया मिले। एक मास चार दीवारी थी। जितनी भी उसका एहतराम किया जाए, मेरी बात सुनते जाओ। सबसे पहले इस काबे के गिर्द कभी अरब इसलिए रहश नहीं रखते थे कि काबे की गुस्ताखी होगी, काबे से दूर रहश रखते थे। मेरे जद्दे अमजद, मेरे आका के जद्दे अमजद ने जो आकर अपने खानदान को उठाया और मक्का शहर बसाया। मक्का तो बसाया मेरे आका के दादा परदादा ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरम करार दिया। ये तू ही मान, हम इनकार नहीं करते, इनकार है, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये शहर तो था ही नहीं। शहर तो मेरे सरवरे कायनात के जद्दे अमजद ने बसाया, जिसका नाम मक्का है। हाँ। आपके जद्दे अमजद ने कुरैश को पहाड़ों से उठाया, मक्के के गिर्द, हरम के गिर्द, बैतुल्लाह के गिर्द लाकर आबाद किया। बैतुल्लाह को 40 फुट बुलंदी दी। ये मेरे आका के जद्दे अमजद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इस दौरान में, दौरानिये के दौरान कम से कम 2000 नबी गुजरा है। कितना? 2000 नबी गुजरा है इस दौरानिये में। ये 5 से 7 हजार साल का दौरानिया है। इल्मी बात करें, ये सारे नबी यहूदियों में बनी इसराइल में आए। एक ईसा अलैहिस्सलाम, एक मेरे आका सरवरे कायनात, मेरे आका सरवरे कायनात। एक नबी ईसाइयों के लिए, एक मुसलमानों के लिए। मेरे इन 2000 नबियों में से किसी ने आकर काबे का एक पत्थर भी नहीं लगाया। इन 2000 नबियों में से कोई नबी हज करने नहीं आया। परेशान क्या होगा? खुद बाबे इब्राहिम का बेटा है इसहाक अलैहिस्सलाम हज करने नहीं आया। याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, रोज कहानियां सुनते हो, कभी लिखा है हज करने हो? हाजी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है।
बाबे की आवाज अहमदाबाद पहुंच गई, औलादे इब्राहिम तक क्यों नहीं पहुंची? कोई नबी, यहाँ बैठो, कोई नबी इस काबे की जियारत को नहीं आया इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद। फिर किसी नबी ने जियारत की तो वो मेरे सरवरे कायनात थे। 7000 साल का फासला है। अगर कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी हज करने आते तो ईसाई मजहब में भी हज मौजूद होता और यहूदी मजहब में भी हज मौजूद होता। ये सारे नबी औलादे इब्राहिम है और सारे दीन इब्राहिमी दीन कहलाते हैं, इब्राहिमी दीन कहलाते हैं। मेरे दोस्तों जरा तसल्ली, बस बात खत्म करने लगो। मौलूदे काबा वालों मेरी बात तो सुनो। काबे को अजमतें किसने दी? मेरी बात सुन। झोंपड़ी है, एक झोंपड़ी है मेरे सरवरे कायनात की वालदा माजिदा की। काबे में तो नबी आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, खुदा जाने उस झोंपड़ी की तकदीर कैसी थी। कभी नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी इदरीस अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी बीबी मरियम आ रही है, कभी बीबी आसिया आ रही है, कभी आसमान से हूरें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के नबियों, मुकद्दस नबियों, तुम आज तक काबे के तवाफ को तो नहीं आए, इस कच्ची झुकी में क्या लेने आए हो? कौन कौन नहीं आया उस हुजरे में, इसकी दास्तान कौन लिखेगा? खुश हैं अरब कि हमने वो हुजरा गिरा दिया। नहीं, तू हुजरे गिरा नहीं सकता। ये हुजरा मुसलमानों के सीनों में बख्शता है, उनके दिलों में। वो जानते हैं इस हुजरे की अजमतों से वो आगाह है, इसलिए गिरा दिया कि कहीं काबा शर्मिंदा ना हो। मेरी बात सुनो, वो नबी जिसने कभी काबे को सजदा नहीं किया, वो नबी जो कभी काबे के तवाफ को नहीं आया, उसका क्या काम था? वो क्यों आया था उस कोठड़ी में जिसे सैयदा आमना का हुजरा कहते हैं? आसमानों से हुरें आ रही थी। बीबी साहबा फरमाती है मैंने देखा काबा झुक गया। काबा तो आज भी झुका हुआ। सरवरे कायनात की वालदा तेरे एहसानों के नीचे काबा आज भी झुका हुआ। हजारों साल ये काबा खड़ा रहा, 7000 साल खड़ा रहा, किसी ने इस काबे की तरफ मुंह करके सजदा नहीं किया। ये तो तेरे फरजंद की इनायत है, ये तेरे फरजंद का करम है, तेरे लाडले शहजादे का करम है। काबा सदियों से तरस रहा था, ये किबला ना बन सका। 7000 साल खड़ा रहा, किसी नबी का किबला ना बन सका। काबा आज भी मेरे सरवरे कायनात की वालदा के सामने सर झुकाए खड़ा। बीबी तेरी मेहरबानी, तेरे बेटे की मेहरबानी, मैंने हिस्सा मिल गया। मैं तो 7000 साल से इज्जत की तलाश में 7000 साल काबा देख रहा था। कोई शायद मेरी तरफ भी मुंह करता है, कोई मेरी तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ता है। नहीं, वो तब मुंह करके पड़ी जब सैयदा आमना के शहजादे का रुख बदला, कायनात का रुख बदल गया, काबा किबला हो। कुर्बान जाऊं उस कोठड़ी पे, कच्ची कोठी थी, न जाने वहां कौन कौन नहीं आया होगा। आप इनकार कर दें कि पीर साहब अपनी तरफ से बात बनाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो बड़ी जगह, मगर कुरान में नहीं लिखा हुआ। कुरान में क्यों नहीं लिखा हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ तो मेरे आका की विलादत का नहीं लिखा हुआ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। इसमें कोई मसलियत होगी, अगर वो मसलियत को हाफिजाबाद का मौलवी बयान करे तो पता लगेगा। पूछा करो कि मौलवी जी अल्लाह ताला ने हुजूर पाक की 4 साली जिंदगी दी है, इसमें मसलियत क्या थी? इनको पता होता है, मंतके पढ़ते हैं, मंतके पढ़ते हैं, इल्मुल कलाम पढ़ते हैं। किसी मौलवी साहब से किसी ने पूछा मंतक क्या? फरमाने लगे कल आके बताऊंगा। वो गरीब हलवाई था, उसकी दुकान पे गया, उसे कहने लगे 2 किलो लड्डू दे दो। उसने लड्डू दे दिए, चक्के फरमाया मजदार नहीं, वापस ले लो, इसके बदले बर्फी दे दो। उसने बर्फी दे दी।
मौलवी साहब चल पड़े, कहने लगा सरकार पैसे तो दो। उन्हें कहा नहीं, मंतक समझानी है कि पैसे दो। उनका मंतक समझ की कादे पैसे दे। उन्हें कहा सरकार लड्डुआ दे। उन्हें कहा लड्डू में तेन वापस करते हैं। उन्हें कहा सरकार बर्फी दे दो। फरमाया तो मैं लड्डुआ के बदले ही लीए। मंतका वाली सरकार, खुदा के दीन में मंतके नहीं चलेगी, खुदा के दीन में इश्क के चिराग चलेंगे। चिराग जलेंगे, इश्क के तो नूर होगा। मंतकों से नूर नहीं होते। मंतकों की कहानी सुनो, मैं छोड़ता हूं माद अल्लाह। आप कहें कि जी नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं आए, नूह अलैहिस्सलाम नहीं आए, अल्लाह के नेक बंदे नहीं आए, अल्लाह के नबी नहीं आए, फिर ये हुजरे का मकाम क्यों है? फिर भी ये हुजरा काबे से अफजल है, इसलिए कि 1,23,999 नबियों की अजमत एक तरफ, मेरे सरवर कायनात की अजमत एक तरफ है, जो इस हुजरे में है। ये हुजरे गिरा के खुश है, उनका माल खाता है हुजरे गिराने वालों का। क्या तुझे भी नबी पाक की मां से बैर है? बुग़्ज़ रखता है सीने में सरवर कायनात की वालदा सैयदा आमना के लिए? इसका नाम इस्लाम है। अल्लाह पाक माफी दे। इस्लाम तो दो हुजरों की कहानी है। एक हुजरा सैयदा, तू छोड़ मस्जिदों की कहानी कि जी बैतुल मुक़द्दस वाली मस्जिद में जाओ, मस्जिद नबवी में जाओ, काबे वाली मस्जिद में जाओ। बात सुनो, मैं बात करता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं। ये जो खाना काबा मौलवियों का है, ये आज तक किसी शरीफ आदमी के लिए नहीं खुला। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहे हैं? किसी ने एक शरीफ बंदे नहीं खुला होगा। समझ दो, चले जान अद्धे मिर्जाई अद्धे मुसलमान था भी काबा भूल जाए। फिर भी वाह भाई काबे खुले तू कि बदमाशन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बात सुनो, काबे की सारी अज़मतें मेरे सरवर कायनात की और मेरे सरवर कायनात के आबा व अजदाद की दी हुई हैं। छत डाली काबे पे मेरे आका के जद्दे अमजद ने। आप उसे मुसलमान नहीं समझे ते काफरा दी बनाई छत तो जड़ा पानी डिगदा है उस पर नाले नु कहंदे कि ये हैं वे भैया मन मुखालता तो नहीं लग गया। रहमत दा परनाला है ते छत किने पाई? रहमत खान ने। मिजाबे रहमत वाला, ये छत किसने डाली थी? ये परनाला तो मेरे दादा के जद्दे अमजद कुसई बिन कला, जिसने छत डाली है परनाला उसी ने लगाया होगा। जिसके परदादे का लकड़ दादे का बनाया हुआ परनाला रहमत का दरिया है, वो सरवर कायनात क्या होगा? मेरे साथ बात करो। मेरे आका की वालदा फरमाती हैं काबा झुका हुआ था, काबा आज भी झुका हुआ। मेरे आका के सामने गर्दन कैसे उठा सकता है? किसी को माई के लाल की जरूरत? मेरे आका ने अजमत बख्शी काबा। मेरे आका की पसंद ने खुदा की कसम अगे 1,63,999 गुजर गए सन। मेरे आका की जिंदगी के सुनो 15 बरस गुजर गए, बेसत के 15 बरस गुजर गए। मेरे आका को काबे का ख्याल आके इधर मुंह कर ले। मेरे दोस्तों, ये काबे मेरे सरवरे कायनात की पसंद का नाम। अल्लाह अकबर। अब मदीने में खड़े होते हैं, धक्के मारते हैं। मैं कहता हूं कि किसी की दुआ कबूल नहीं होती। आज तक इमामुल हाजी ने जितनी दुआएं की, काबे में की, मदीने में की, जुम्मे पढ़ाए, उनमें कहते हैं अल्लाह मुसलमानों को इज्जत दे। अय्यदल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अय्यदल इस्लाम। किसी एक इमाम की दुआ कबूल हो गई होती, आज मुसलमानों को अजमत मिल गई होती। बेशक 1.25 लाख लाओ। जो बात मैं बता रहा हूं ये एक अहद की कहानी है। 60 साल बुढ़े 70 साल हाजी मौजूद है, तब भी यही दुआ की जा रही थी। 70 साल बाद भी यही दुआ की जा रही है। मेरे सरवरे कायनात को मदीने में धक्के देने वालों, मेरे आका की उम्मत की बेटियां जाती हैं
इनको भेड़ बकरियों की तरह लेकर जाते हैं। किस तरह? किधरे सरकार दे रोजे अल मुंह ना हो जाए तो वो जड़ा मेरा सरकार 15 साल बैतुल मुकद्दस दे रोजे अल मुंह करके नमाज पढ़ता रहा, सरकार ते केड़ा फतवा लाओगे अपने नबी ते? कौन सा फतवा लगाओगे? मेरे सर्वे कायनात में बात करो। सरकार का रोजा तो मरकज है। काबे में 2 पत्थर हैं, मदीने में 3 नगीने हैं। सरवरे कायनात है, गुलाम सिद्दीक़ अकबर है, उमर फारूक है। क्या इन तीनों का मुकाबला काबे के पत्थरों से करना चाहता है? पत्थर लगे होंगे, कहते हैं जन्नती हैं, जन्नत से आए तभी पत्थर ही है। याकूत आया पत्थर हो गया, है तो पत्थर। आप मुझे बताए पत्थर कीमती होता है कि नबी कीमती होता है? पत्थर कीमती होता है कि इंसान कीमती होता है? सुनो मेरी बात, काबा इंसानों ने बनाया है, इंसान को खुदा ने बनाया। इंसान का बनाने वाला अल्लाह है, काबे इंसानों ने बनाए। काबे इसलिए कहा कि इस्लाम की आमद पर दुनिया में 3 काबे थे, एक काबा नहीं था। एक काबा मक्का में था, एक काबा शाम में था, एक काबा यमन में था। ये आपके मौलवी रोज आपको बताते हैं। मैं क्या ना बाईपास करते हैं, क्या ना बाईपास है। यमन के काबे वालों का काबा कम चलता था, मक्के वालों का ज्यादा चलता था। वहां का मजहबी लीडर था, पुजारियों की लड़ाई थी। वो सिर्फ काबा इसलिए गिराने आया था कि यमन वाला काबा कम चलता था, मक्के वाले पैसा ज्यादा कमाते थे। कोई अकीदे का फर्क नहीं था। अल्लाह माफी दे। एक किबला हजूर की जिंदगी में ये काबा यमन का गिराया गया, दूसरा काबा शाम का हजरत उमर फारूक के जमाने में गिराया गया। अरबों की एक तहजीब का हिस्सा था, वो ऊंचे ऊंचे घर बनाते थे और उनको काबा कहते थे। काबा का माना ही ऊंचा किया गया। तो मेरे दोस्तों, मुख्तसर सी बात खड़ी है कि मेरे सरवरे कायनात के मस्जिद नबी का तारफ कराने वालों, काबे का तारफ कराने वालों, मैं तुम्हें 2 हुजरों का तारफ कराता हूं। एक हुजरा सैयदा आमना का है जिसमें सरवरे कायनात की आमद है। खुदा की कसम, सारी कायनात इस जमीन पे ऐसी कोई मुकद्दस जगह नहीं हो सकती उस जगह से जहां मेरा सरवरे कायनात दुनिया में तशरीफ लाया। क्यों जी? ठीक है, ला रैब है। कोई नबी काबे के तवाफ कोई नहीं आया। काबे नबी ने पैदा कितों होना थी? वो सरवरे कायनात की वालदा माजदा की खूबसूरत झोपड़ी जिस पर आसमान की जन्नतें रश करती होगी। अल्लाह का, जिस पर आसमान की उरे रश करती होंगी, आसमान की जन्नतें जिस पर रश करती होगी। कितनी अज़मतें वाबस्ता है मेरी सैयदा आमना के उस हुजरे के साथ। खत्म। तेरी मस्जिद नबी अपनी जगह पे, काबे की लाख रकात अपनी जगह पे। मसला फिर बताऊंगा। मस्जिद नबी में 50,000 वाले फिर बताऊंगा। सुन मेरी बात, वो एक हुजरा है, एक हुजरा वो है जिस हुजरे का मकाम ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीकी का हुजरा है। किसका? छोड़, तू कहना नबी का रोजा, मैं कहता हूँ ये बीबी आयशा का हुजरा है। तेरा क्या ख्याल है? नबी का रोजा बाद में है, उम्मुल मोमिनीन का हुजरा पहले। कुर्बान जाऊं, मेरे आका ने जन्नतें देखी, मेरे आका मेराज पे गए, उमर फारूक की जन्नत देखी। मेरी बात सुनो, वो जन्नतों को देख के आने वाले रसूल ने जन्नतें पसंद की कि बीबी आयशा का हुजरा पसंद किया? क्या पसंद किया मेरे सरवरे कायनात ने? मेरे आका चाहते तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ आसमानों पे उठ जाते। मेरे आका ने, मौलवी साहब तुम्हें मस्जिद नबी का
खुतबे वाली जगह पसंद होगी, मस्जिद नबी से मेरे आका के रोज़े तक जगह पसंद होगी, पर मेरे सरवरे कायनात को क्या पसंद है ये तो देख जरा। और रियाजुल जन्ना वाले मेरी बात सोच, तेरे लिए रियाजुल जन्ना है, मस्जिद हजूर का मिंबर है, उस हजूर का घर मुबारक है, ये सारी उम्मत की पसंदीदा जगह। पर तू तो सोच मेरे मुस्तफा ने कौन सी जगह पसंद की, वो तो वहां से शुरू होती है जहाँ तैयारी रियाजुल जन्ना खत्म होती है। मेरे सरवरे कायनात की महबूब जगह वहां से शुरू होती है जहाँ तेरी रियाजुल जन्ना। कुर्बान जाऊं सईदा आयशा उम्मुल मोमिनीन, तेरे हुजरे की अजमतों पे कुर्बान जाऊं, जिसे सरवरे कायनात ने अपना मदफन बनाना पसंद किया। क़यामत तक सुनो, खत्म करने लगा, क़यामत आएगी, शम्स कुव्विरत वैज़न नजूमुल कदरत, सूरज बुझ जाएगा, सितारे टूट फूट जाएंगे, ये सितारे टूटेंगे, यानी पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, ये जमीन खाक और राख बन के उड़ जाएगी। मेरी बात सुनो, हर चीज खत्म हो जाएगी, एक अर्शे इलाही बाकी होगा, उसकी जनते दोस्तें बाकी होगी, सारी कायनात खत्म हो जाएगी। कुर्बान जाऊं सैयदा आयशा, आज लाखों साल बाद क़यामत आए, तेरा हुजरा बाकी रहेगा, तेरा हुजरा बाकी रहेगा। इस हुजरे को क़यामत भी मिटा नहीं सकती ना। जो जन्नत की जगह हो, जन्नतों पे क़यामतें नहीं आती, क़यामत तो दुनिया की जगह पे आएगी ना, जन्नतों में तो क़यामत आ ही नहीं सकती। आज का मौलवी कहता है हजूर के रोजे की तरफ जाना, पता नहीं नियत करना शिरक हो गया। ये उमर फारूक मरते वक्त जो कह रहा था मुझे सरकार के रोजे में दफन करना, शिरक कर रहा था। ये अबू बकर सिद्दीक जो कह रहा था मेरा जिनाजा लेके सरकार के कदमों में जाना, सिद्दीक अकबर शिरक कर रहा था। सुनो, गुस्ताखी के अकीदे बनाने वाला, एक दिन हमने मरना है, इसी कब्रों में सरवरे कायनात का सामना करना है। वो वक्त आने से पहले तौबा कर, बड़ा मुश्किल मकाम होगा वो, उससे पहले तौबा करो। कहीं गुस्ताखी ना हो गई हो, ये तो अदब की कहानी है। फरमाया मैं वो सरजमीन, जिस सरजमीन पर उम्मुल मोमिनीन का हुजरा है, दोस्तों सारी दुनिया में क़यामत आएगी, सरवरे कायनात के रौज़ा अतर पे क़यामत नहीं आ सकती, इसलिए कि वो जन्नत का टुकड़ा है। कहते हर शय फानी है, कहते कि नहीं बाबा हर शय फानी है, तो बीबी आशरा का हुजरा क्यों नहीं फानी, वो तो क़यामत के बाद भी खड़ा है। सुन, हर शय फानी है, जिसकी खुदा के महबूबों से निस्बत होती है और लाफानी हो जाया करते हैं। और सुन, काबा पार्टी, मेरी बात सुनो, काबा पार्टी दुकान का नाम रखते हैं मक्की जनरल स्टोर। अल्लाह को पता है तेरे दिल में मेरे आका से बहुत है। वो मदनी जनरल स्टोर वाला और है, और मक्की जनरल स्टोर वाला और है। अब भी अल्लाह की कसम में फकीर हूं, अभी तौबा का मौका है, आज भी कर ले, तौबा का मौका है। मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस रोजे को निस्बत हो गई, बीबी आयशा के हुजरे को निस्बत हो गई। कहते हैं जी बनी हुई है, कब्रों पे कोई चीज नहीं बनानी चाहिए, तो बनी हुई चीज में कब्र बने तो सहाबा को बीबी आयशा का हुजरा गिराना चाहिए था कि नहीं? कब्र बन गई तो हुजरा नहीं गिराया। चलो दूसरा काम करते, ताला मार के चाबियां ले लेते कि बीबी बात सुन, कल ये तेरा हुजरा था, आज नबी का मदफन है, तू औरत होकर शौहर की कब्र पर नहीं आ सकती, चाबी हमें दे। आजा, पूछ साहबा से चाबी किसके पास थी मेरे सरवरे कायनात के रोज़े की? कौन आती थी उस कब्रे में? कौन सरवरे कायनात के मज़ार की ज़ियारत को आया करती थी? उम्मुल मोमिनीन आया करती थी, जिसका हुजरा था। पूछते हैं बीबी जाना है कि नहीं? बीबी आयशा क्यों नहीं पूछिया तेरे को? फरमाया जब हजूर दफन थे, जब जी चाहता था जाती थी। मेरे वालिद दफन हुए, जब जी चाहता था जाती थी। जब उमर फारूक दफन हुए, मैं चादर करके जाती थी।
उम्मुल मोमिनीन का अकीदा कब्र से मोमिन देखता है। ये मार के मिट्टी हो गया आलिया, गाल सुन मेरी। उम्मुल मोमिनीन का ईमान है कि उम्र कब्र से देखता है, इसीलिए चादर करके दे। तेरा अकीदा और है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का अकीदा और है। मैंने कहा ना अल्लाह ताला माफी दे, तौबा के दरवाजे खुले। बीबी साहबा ने निकाल दिया था कि जी बीबियां कब्रों पे नहीं जा सकती। ओ है कोई हदीस है, किसी और किताब लिखी है, कोई भाबियां की किताब है कि सरकार दफन कीते ते बीबी साहब ने फड़ा ते बाहर कढ़ता, फरमाया बीबियां खामन दे रोज़े ते नहीं जा सकती। खामन मेरा मुस्तफा, बीवी खातूने, वो खातूने जन्नत वो भी है, वो बीबी जो इतनी अजमत हो, शाना वाली उम्र मोमिनीन हो। मेरे आका से पूछा गया कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन महबूब है? फरमाया आयशा। फरमाया ऐसे तो नहीं लोग रोजों में दफन होते, मेरा आका वफा करने वाला था, जहाँ प्यार करता था वहां दफन हुआ। जिसने जिंदगी में कहा कि मेरी महबूब तरीन हस्ती आयशा है। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह हमारी जरूरत आपका घर का पूछे, हम तो साहबा का पूछ रहे हैं। फरमाया साहबा में उसी का बाप सिद्दीक अकबर मेरा महबूब है। साहबा भी बड़े समझदार लोग थे। जाके बीबी आयशा से बयान किया, हजूर फरमाते हैं सारी दुनिया में मेरी महबूब हस्ती जो है बीबी आयशा की जात है। आपने पूछते हजूर को कौन प्यारा था? साहबा भी थोड़ी सी रौनक। बीबी साहबा के पास पैगाम भेजा कि हजूर सरवरे कायनात को दुनिया में कौन सबसे ज्यादा महबूब था? फरमाया अपनी बेटी की। अपनी बेटी सुनो क्या वैसे इंसानियत के हवाले से एक सवाल करता हूँ, हाफिजाबाद वालों आपको भी आपकी बेटियां अच्छी लगती हैं कि उनको बोझ समझते हो? हैं? कोई सरवरे कायनात का तरीका देखा? मेरे आका अपनी बेटी की आमद पर उठ जाते थे। आज कोई बाप बेटी की आमद पर शायद उठता हो। मेरे सरवरे कायनात अपनी बेटी का हाथ मुबारक हाथ में लेकर सैयदा बाप का बाप बेटी का हाथ चूम रहा था। आज पूरी सील हाफिजाबाद बेटी का हाथ चूमने वाला बाप पैदा नहीं हो सकता। बात कर रहा था उस उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की हुजरा मुबारका की, जिसे अल्लाह ताला ने इस कायनात में बुलंद तरीन, सुनो, अर्श पर एक चीज है जिसे अर्श इलाही कहते हैं। उस अर्श इलाही से नीचे नीचे खुदा की सारी जन्नतें, खुदा की कुरान में 7 जमीनों का जिक्र आता है। एक दत मैं वाक़ा व 6 मौलवी दसन, 7 आसमानों की बात आती है। खुदा के 7 आसमान, खुदा की 7 जमीनें, खुदा की सारी जन्नतें। एक तरफ मेरे आका की महबूबा बीबी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका का हुजरा मुबारक एक। तो क्या मकाम जानता है मेरे दोस्तों? जिस जगह को मेरे सरवरे कायनात ने दफन होने के लिए पसंद किया वो हुजरा उम्मुल मोमिनीन का था। मेरे आका को नहीं पता था बीवी आएगी। वसीयत फरमाते, देख मैं तेरे हुजरे में दफन होना है, मेरी ज़ियारत को ना आना, तू गुनाहगार हो जाएगी। माज़अल्लाह पाकिस्तान का मौलवी कहता है औरत कब्र में जाए नंगी हो जाती है। क्या उम्मुल मोमिनीन नंगी हो गई थी मेरे आका के ज़ियारत के लिए? बदबख्त पास से मसले बनाता है। अल्लाह डर, खुदा के खौफ से डर। तौबा का भी दरवाजा खुला। उम्मुल मोमिनीन का हुजरा हो, सरवरे कायनात की कब्रे अतर हो, अपने महबूब तरीन शख्स, वो बीवी महबूब तरीन बीवी और सरवरे कायनात उनकी मोहब्बतों का मरकज। न जाने बीबी साहबा कितनी मरतबा ज़ियारत को आया करती थी।
मस्जिद नबी में तो लोगों के झाड़ू देने का किस्सा मशहूर है कि बीबी झाड़ू देती थी, काला हबशा झाड़ू देता था। ये हुजूर के रोज़ा अतर पर सईदा आयशा के हुजरे में झाड़ू कौन देता था? तू मस्जिद के किस्से सुना, तेरी और बात है, मस्जिद का झाड़ू देना और बात है, मस्जिद नबी का झाड़ू देना और बात है, सैयदा आयशा के हुजरे का झाड़ू देना और बात है। ये सफाई कौन करता था, संभालता कौन था, ताला कौन लगाता था, दरवाजे का कुंडा कौन बंद करता था? इस रोजे की ज़ियारत तो दूर की बात है, इस गुजरे का मालिक कौन था? हजूर दफन हो गए तो हजूर मालिक थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरा जनाजा लेके जाना, सरकार में इजाजत लेना, इजाजत मिली दफन करना। उमर फारूक ने खुद अपने बेटे को भेजा, जाओ उम्मुल मोमिनीन के पास। किसके पास? सरकार को भेज देंगे, नबी पाक के पास जाओ, इजाजत लेके आओ, मैंने दफन होना है कि नहीं होना। उनको पता था आज भी सरवरे कायनात का हुजरा है, मगर आज भी सरवरे कायनात का रोज़ा है, मालका तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा है। उमर फारूक बोले जाओ, अब्दुल्लाह बिन उमर जाओ, जाके उम्मुल मोमिनीन से पूछो मेरा बाप चाहता है अगर आप इजाजत दे तो मैं सरवरे कायनात के कदमों में दफन हो जाऊं। अल्लाह अकबर। बीबी साहब कहते एक चिल्ला भी कटिया होता तबलीगी जमात ना, फरमांदे शिरक करन लगा तेरा बाप, के करन लगा, कब्रों को मुकद्दस समझते थे तो सरवरे कायनात के दामन में दफन होना पसंद करते थे। अगर इस जगह को मुकद्दस न समझते तो यहाँ दफन होने की चाहत क्यों करते? पर बीबी साहबा ने चिल्ला नहीं काटा था। चलो साडा चलीसवा दा सुन्नत नहीं, इन्हां दा चिल्ला केड़ी सुन्नत है? चिल्ले दर चिल्ला, त्रै चिल्ला, चार चिल्ला, पांच चिल्ला। यही वो शेख मस्जिद है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में गुजर उदल के हो वैसो चादर ज़हरा। इंसानों को धोखा देने वाले, लफ्जी और लफ्जों पे इंसानों को गुलाम बनाने वाले, 3 साल गरीब के बच्चे बिस्तर उठा के फिर रहे हैं। इंसानों का इस्तेसाल करने वालों, वो क्या है कि वो जो इकबाल ने कहा था ना कि अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहर यारी है, क़यामत है कि इंसान होए इंसान का शिकारी है। शिकारी खिलौते होते, इंसानी इस्तेसाल की कहानी और है, और वो मेरे आका के सहाबा की मोहब्बतों की कहानी और है। किस वजह से कहते हैं वहां दफन होना मुकद्दस समझते हैं? मुकद्दस है, बरकत वाली जगह समझते हैं। अगर उनका अकीदा होता कि हजूर भरकर मिट्टी हो गए तो वो दफन होना पसंद करते। सुन, तेरा अकीदा न रसूल वाला, न उम्मुल मोमिनीन वाला, न नबी की आल वाला, न नबी के असहाब वाला, लिया कहां से था? अंग्रेज तो टुर गया किताबा लिखा के। आज तेरी बिगड़ती भाई और बात है, ये खड़े किसने किए? टुर गए अंग्रेज जो किताबें पैसे देकर लिखवाते रहे, चले गए। ये क्या कहते हैं, हरमैन शरीफैन दा की बला करने जी सरबराह को, खादम हरमैन शरीफैन, वाली है हरमैन, इनको किसने बिठाया था? नबी पाक ने, अल्लाह ने, या अंग्रेजों ने? गाल का पक्की करो, पक्को करो। मुमकिन को और कोई इस्लामियात अरबी तारीख वाला प्रोफेसर यहाँ बैठा है तो जरा नोट तो करें, इनको किसने बिठाया था? अंग्रेज ने। जिसे अंग्रेज बिठाए उसे मेरे आका से मोहब्बत कैसे हो सकती है? इंशाअल्लाह अपनी आमदनी का 13% तेल की आमदनी का सऊदिया उलमा को देते हैं, वो पाकिस्तान के उलमा को देते हैं। एक हदीस ने 40 मुसीबतें पैसे ले लें, करोड़ों मस्जिदें बनाओ, अरबों डॉलर लगाओ, खरबों डॉलर लगाओ, मेरे सरवरे कायनात के गुलामों के सीनों में जो मेरे आका की मोहब्बत के चिराग जल रहे हैं, इन्हें क़यामत तक कोई नहीं बुझा सकता। इस कुरान अर्ज़ पर अल्लाह की
सरजमीन पर सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात है जो मेरे सरवरे कायनात से प्यार का हक अदा करता है। क्या तुम्हें इस बात पे फख्र नहीं है? फख्र नहीं है, फख्र है तो हाथ खड़ा अल्लाह करीम आपको सबसे बड़ी दुआ है, मुझे मस्कीन आदमी हूँ, मुझे और आपको, मेरी और आपकी औलादों को मेरे सरवरे कायनात की गुलामी में अल्लाह ताला जिंदा रखे, मेरे सरवरे कायनात की गुलामी में मौत अता फरमाए और क़यामत को भी हम सरवरे कायनात के गुलामों की सफ़ों में खड़े हों। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरा सांखेशरा कि दी हमाओ घर की मोहम्मद से वफात ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। किसी जगह और एक आलमसन का कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मौलवी तेरा अव्वल आखिर और है, इश्क का अव्वल आखिर और है। तूने मोहब्बत की आंख नहीं खोली, तेरा अव्वल और है, आशिक का अव्वल और है, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम केवला हाजी साहब, ये मेरे मोहतरम दोस्त जो इसका बंदोबस्त करते हैं, और मेरे वो सारे मोहतरम दोस्त जो साल में एक खसूसी दिन पर आकर मेरे सरवरे कायनात की मिलाद की महफिल को सजाते हैं। महफिल तो आपसे सही थी, सजाने वालों कहीं कोई फरिश्ता लिख रहा होगा कि वहां कुछ बैठे थे सरवरे कायनात की मिलाद मना रहे थे, अल्लाह पाक तेरे महबूब को याद कर रहे थे। ये बात लिखी हुई कहां जाएगी? अल्लाह को फिर पूछ लो, ये जानी किथे ये जानी किथे? सब फरमाया मेरी उम्मत के अमाल हफ्ते में 2 बार मेरे पेश होंगे। अगर उम्मत के अमाल को अच्छा पाऊंगा तो खुदा के हजूर में सजदा शुक्र बजा लाऊंगा, उम्मत के अमाल में कमी पाऊंगा तो उम्मत के लिए अल्लाह के हजूर में माफी मांगूंगा। गुनाह करे छन्नी आला, गुनाह करे धीरन के आला, गुनाह करे ठटे बहादुर शाह आला, मेरी बात सुनो, गुनाह वो करे और वो कुर्बान जाओ उस हुजरे पे, उस हुजरे में कोई शख्स बैठा है तो गुनाह यहाँ करता है, वो माफी वहां मांगता है। तेरा माफी मांगना और है, मेरे सरवरे कायनात का मांगना और है। हफ्ते में 2 बार तुम्हारे अमाल मेरे पेश होंगे, उन्हें अच्छा पाऊंगा तो अल्लाह के हजूर में सजदा शुक्र बजा लाऊंगा, तुम्हारे अमाल में कमी पाऊंगा तो अल्लाह के बारगाह में तुम्हारे लिए माफी मांगा। अल्लाह करीम हमें सरवरे कायनात की गुलामी पे जिंदा रखे। एक ही हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम इस मजलिस में हमारी इस कलमे की गवाही को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब सलाम होगा।